एक दिन एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी आदतों से परेशान हूं। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरी आदतें मुझे रोक रही हैं। मैं नहीं जानता कि सफल होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। कृपया मुझे बताएं कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बुरी आदतों से हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो सकते हैं। अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ हासिल करवा सकती हैं। मैं तुम्हें आज 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं। ये आदतें तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं और तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बहुत आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को याद रखना और इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना। ये आदतें तुम्हें सफलता दिलाएंगी और एक अच्छा इंसान भी बनाएंगे। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। ये दुनिया की सबसे अच्छी आदतों में से एक है और हर सफल इंसान इसका पालन करता है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो तुम अपने दिन को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो और अपने दिन को अधिक उत्पादक बना सकते हो। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति को दर्शाती है। यह दिखाती है कि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिबद्ध हो। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो तो अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय होता है। तुम अपने दिन को अधिक उत्पादक बना सकते हो और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास कर सकते हो। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो तुम एक छोटा सा बदलाव करके शुरू कर सकते हो। हर दिन बस 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ। कुछ ही दिनों में तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। 15 सफल आदतों की सूची में सफल लोगों की एक आदत यह भी है कि वे हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर हो जाते हो। तुम अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हो और सफलता की ओर बढ़ते हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नई चीजें सीखने की शक्ति असीम है। हम कभी नहीं जानते कि हम क्या सीख सकते हैं। हो सकता है कि हम कोई ऐसी चीज सीख लें जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दे। नई चीजें सीखने के लिए हमें हमेशा एक बच्चे की तरह सीखने की कोशिश करनी चाहिए। एक बच्चा बिना किसी पूर्वाग्रह के सीखता है। वह किसी भी चीज से नहीं डरता है। उसे जो भी नई चीज मिलती है वह उसे सीखने की कोशिश करता है। 15 सफल आदतों की सूची में सफल लोगों की एक आदत यह भी है कि वे कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। वे समझते हैं कि सुनना सीखने का एक बेहतर तरीका है। जब हम सुनते हैं तो हम नई चीजें सीखते हैं, हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। कम बोलने के कई लाभ हैं। यह हमारी ऊर्जा बचाता है, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, हमें अधिक समझदार बनाता है, हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ज्यादा सुनने के भी कई लाभ हैं। यह हमें दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, हमें नए विचारों और अवसरों के बारे में जानने में मदद करता है, हमें दूसरों की मदद करने में मदद करता है। 15 सफल आदतों की सूची में सफल लोगों की एक आदत यह भी है कि वे असहमत होने और मना करने से नहीं डरते। वे समझते हैं कि हर किसी की अलग अलग राय और प्राथमिकताएं होती हैं और यह ठीक है। असहमत होने के कई लाभ हैं। यह हमें अपने विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने की अनुमति देता है, हमें दूसरों की दृष्टि से चीजों को देखने में मदद करता है, हमें समझने में मदद करता है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या नहीं चाहते, हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। सफल लोगों की एक आदत यह भी है कि वे अनावश्यक चीजों को मना करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि अगर वे अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें उन चीजों को दूर करना होगा जो उन्हें उनसे दूर ले जाती हैं।
ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है, सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे खतरनाक जोखिम है कोई जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सफर में केवल 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंसान के पास जो कुछ भी हो उसके चले जाने के बाद भी उसका जीवन किसी न किसी तरह से खत्म होता ही है। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचने से ज्यादा है। तुम्हारी मंशा एक योद्धा की भांति हर मुश्किल को पार करना है। जोखिम उठाकर विजयी का मुकुट पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। वहीं तुम्हें सीखना चाहिए कि सही चीजों के लिए जोखिम उठाना जरूरी होता है। तुम कभी भी अपने किए गए जोखिमों पर पछतावा नहीं करोगे, लेकिन यदि तुमने उचित मायने में जोखिम नहीं उठाया तो अंतिम समय में यह अनभिज्ञता इतनी बड़ी होगी कि तुम इसे समझ नहीं पाओगे। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तो तुम अपने आप को कितना समय देते हो? तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो? तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहां से आया था, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है? तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे खतरनाक चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जान सकता। अगर कोई तुम्हें समझ सकता है तो वह खुद तुम ही। तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम वस्तु और ना ही तुम्हारे विचार हो। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 15 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितनी भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8 मैं तुम्हारे काम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक सामान्य रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ रहती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ रहता। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ सिर्फ साथ दौड़ नहीं सकते, ना उससे पीछे दौड़ डच सकते और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारे जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा।
समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ डीएच लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है ना, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसीलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ, को जानने में लगाओ। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है, फालतू की झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों, बहसों और वे मतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा वटी रहेंगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बीआरएच जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में ही लगाओ। 15 सफल आदतों में से 10वीं आदत है, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग जिसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है, कहीं ना कहीं हम भी उनकी ही तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ दहता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनके साथ छोड़ डीएच दो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते। दुनिया में हर किसी को खुश और आजाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहां तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। 15 सफल आदतों में से 11वीं आदत है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नजरअंदाज ही किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। 15 सफल आदतों में से 11वीं आदत है कि जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ नए और अच्छे विचार लाता रहता है। अगर हम यह लिखकर सुरक्षित नहीं रखते तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है उन्हें याद रखने का, और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर एक नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 15 सफल आदतों की सूची में 12वीं या आदत है, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 15 सफल आदतों की सूची में 13वीं आदत है, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो
रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख, अपनी तकलीफें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा? इसीलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भुला दें। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो, सकारात्मक रहो और ये सोचो कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है, और अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 15 सफल आदतों की सूची में 14वीं आदत यह है कि आप हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करें और कुछ धन भविष्य की सुरक्षा के लिए बचा लें। बहुत से लोग दिखावे में फंसकर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जीवन भर गरीबी का सामना करते हैं। इसलिए अपनी आमदनी को संयमित रखने का प्रयास करें और भविष्य की चिंता करते हुए कुछ बचाएं। 15वीं आदत यह है कि आप एक जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति बने। दूसरों के दुख कम करें, गरीबों की मदद करें और लोगों की मुस्कान लाने का प्रयास करें। सच्ची सफलता का सच तो इसी में छुपा होता है, जब वह अपने देश और समाज की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है और उन्हें अच्छे उदाहरणों की ओर प्रेरित करता है, तो उससे एक सफल और सार्थक जीवन जीना संभव होता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, ये हैं वो 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम न सिर्फ खुद को सफल बना सकते हो, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हो। उस परेशान व्यक्ति ने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो देखना पसंद है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर देकर जाएगा।